जहां पर मार्केट में अभी अच्छे आईपीओस का सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे सिचुएशन में एंथम बायोसाइंसेस का आईपीओ आपका तगड़ा प्रॉफिट बना के दे सकता है। रिसेंटली एचडीबी के आईपीओ में इन्वेस्टर्स का फायदा हुआ, साथ में क्राइजेक में काफी कम लोगों का फायदा हुआ क्योंकि उसका इशू साइज ना काफी कम था। पर एंथम बायोसाइंसेस की बात करें तो इसका इशू साइज पूरे 3000 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब लगभग ये 3400 करोड़ रुपए का आईपीओ है। मतलब अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर काफी ज्यादा हो जाते हैं। वहीं पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार हमको तेजी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे आईपीओ के पास अपन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मार्केट में बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में अपन इस आईपीओ को पूरी तरीके से रिव्यू करेंगे, साथ में इसका वैल्यूएशन को एनालिसिस करेंगे और क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, क्या ये मौका है या फिर धोखा है, इन सभी चीजों को अपन इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। तो थोड़ा धीरज के साथ में वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लो ताकि कंपनी से रिलेटेड, इस आईपीओ के रिलेटेड एक भी डाउट आपके मन में ना हो और क्लियरली आप अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना पाओ। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सिंपल से लाइक कर लो। मैं सीधा आपको वीडियो में लेके चलता हूं। पहली बात, आईपीओ का इशू साइज अपन हर एक आईपीओ में देखते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना बड़ा आईपीओ का इशू साइज होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आईपीओ में अपने को अलॉटमेंट मिले। 3395 मतलब 3395 करोड़ रुपीस का ये इशू साइज है। पर दुखद बात यह है कि ये जो आईपीओ है ना, ये ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। देखो, जब भी कोई आईपीओ फ्रेश इशू होता है या फिर ऑफर फॉर सेल होता है तो हमको उसके पीछे जाके पता करना होता है कि ये ओएफएस क्यों कर रहे हैं या फिर ये फ्रेश इशू क्यों कर रहे हैं। जैसा फ्रेश इशू कोई आईपीओ करता है तो अपन पता लगाते हैं क्या इनके रीजंस है, ये पैसा कंपनी के पास में जो जा रहा है इसका यूज कंपनी कहां करेंगी। वैसे ही अगर ओएफएस होता है तो अपने को ये पता लगाना होता है कि ये ओएफएस क्यों कर रहे हैं। इनके ओएफएस करने का सिंपल से रीजन है कि इनको भाई पैसे की जरूरत है नहीं, कंपनी के पास में इनफ पैसा है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है ना वो काफी ज्यादा मजबूत है, इनको पैसे की कोई जरूरत है नहीं, इसीलिए भाई ये कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल। मतलब कंपनी वाले कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने का देख रहे हैं। इतना क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं अपन, बाकी कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस क्या है वो समझने से पहले अपन आईपीओ की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं। सबसे पहली बात, ये आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है 14 जुलाई को, जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो 16 जुलाई तक। मतलब मार्केट में आईपीओ 14 से 16 जुलाई तक ओपन रहने वाला है। बाकी अलॉटमेंट के बेसिस की बात करें तो अलॉटमेंट बेसिस क्लियर होने वाला है अगले ही दिन 17 तारीख को, 17 जुलाई को। फिर लिस्टिंग की बात करें तो मंडे को लिस्टिंग होगी। मंडे को डेट आ जाती है तुम्हारी 21 जुलाई। 21 जुलाई को आप यहां पर अगर आपको प्रॉफिट होता है अलॉटमेंट के बाद में तो आप यहां पर आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म की पोजीशन जिसको रखना है वो कर सकते हैं। मतलब सादी भाषा में बोले तो आप यहां पर शेयर्स को ट्रेड कर पाओगे। इन बिटवीन 17 तारीख के बाद में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। बाकी आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो ये निकल के आ रहा है 540 जो कि आईपीओ का लोअर बैंड है और 570 रुपए जो कि आईपीओ का अपर बैंड है। मतलब अगर इन केस आपको यहाँ पर आईपीओ अलॉट हो जाता है तो आपको 570 रुपए का एक शेयर पड़ेगा। और ध्यान रखना है कि भाई आईपीओ में अप्लाई करते टाइम आपको अपर लिमिट पे ही अप्लाई करना है, मतलब कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। सादे और सरल शब्दों में अपन समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, क्योंकि कंपनी बिजनेस कौन सा करती है, इसका पैसा कहां से आता है, ये समझने के बाद में ही अपन कंपनी के वैल्यूएशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो सीधा अपन चलते हैं बिजनेस के ऊपर। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है ना वो है भाई क्रिस्प का। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि कंपनी जो है वो फार्मा सेक्टर से आती है। क्रिस्प का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड इनोवेशन सर्विस प्रोवाइडर। इनके पास में पूरे 1000 से भी ज्यादा रिसर्चर्स है जो कि रिसर्च करते हैं। अब किस चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, ये कमर्शियल ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। आपको एपीआईज के बारे में पता होगा, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीजें ये बनाते हैं। सीधे समझते हैं कि एक्चुअल में कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। पहला है डाइटरी सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स की बात करें तो क्रेटिन हो गया, एल कार्निटिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे सप्लीमेंट्स में आते हैं और इससे भी ज्यादा हो गया पर मुझे सिर्फ इतना ही पता है। आगे बढ़ते हैं अपन, एनिमल न्यूट्रिशन बनाते हैं, साथ में ये एंजाइम्स बनाते हैं और ये बनाते हैं एपीआईज मतलब एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं, इसका मतलब बाकी जो बड़ी फार्मा सेक्टर की कंपनीज है उनके लिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, जहां पर ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे या फिर अपने पेटेंट को सेल करने का काम करते हैं। तो अभी अपन आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, कितना प्रॉफिट ये बना रहे हैं, कितना इनका रेवेन्यू है, कितनी ग्रोथ कंपनी की देखने को मिल रही है, सारी चीजें अपन समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके नंबर्स पर जाऊं, सबसे पहले अपन कंपनी का विस्तार समझ लेते हैं, कंपनी एक्चुअल में कितनी बड़ी है वो समझ लेते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये निकल के आता है पूरा 32,000 करोड़ रुपए का। अब देखो, छोटी कंपनी ये है नहीं, ठीक ठाक साइज इनका है,
पर 32,000 की कंपनी है, मतलब कंपनी के पास में स्कोप है कि ये आगे ग्रो कर सके। आगे अपन आते हैं इसके सीधे फाइनेंशियल्स के ऊपर। 2022 में इन्होंने रेवेन्यू किया था 1200 करोड़ रुपए का, लगभग 1280 करोड़ रुपए का। अगले साल यहां पर गिरावट देखने को मिली। 2024 में यहां पर ग्रोथ है, लगभग 1483 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू किया। आगे बढ़ते हैं, 2025 में इन्होंने 1930 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, जहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। आ जाओ अभी इसके पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। तो ये निकल के आ रहा है 2022 में 405 करोड़, फिर 385 करोड़, 367 करोड़, और नीचे अपन आते हैं रिसेंट ईयर की बात करें तो 451 करोड़। सीधा अपन आ जाएंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालेंगे, तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है, पीई रेशियो निकल के आ रहा है करंट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से 71 का। ऐसे आप देखोगे तो आपको ये थोड़ा महंगा देखने को मिलेगा, पर मैं आपको एक क्लियरिटी यहां पर देना चाहूंगा। देखो, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई इसीलिए होता है क्योंकि ये रिसर्च कंपनी है, इनोवेशन का काम करती है। और आपको पता होगा फार्मा सेक्टर में जो भी नया इनोवेशन होता है ना, जो भी नया फॉर्मूला ये निकालते हैं, उसके ऊपर ना इनको रॉयल्टी मिलती है। इनका जो भी पेटेंट बना, पेटेंट का मतलब ये होता है कि इन्होंने अगर किसी चीज को इनोवेट किया तो उसको इनके अलावा कोई कमर्शियल यूज उसका नहीं कर सकता। या फिर अगर ये किसी को अपना पेटेंट दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, उसका किराया इनको मिलेगा, पैसा इनको मिलेगा उसके बदले। सिंपल सी बात होती है, 20 साल तक जो है वो पेटेंट किसी भी फार्मा इंग्रेडिएंट का होता है, तो इतने टाइम तक इनको रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल मिलेगा, या फिर बोल लो कि इनको रॉयल्टी मिलेगी। अभी ये 20 साल के अंदर जितने ज्यादा अपने इनोवेशंस क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता रहेगा, और एक इनका फिक्स रेवेन्यू होता है। मतलब आप मान के चलो, अभी यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, पर आप इतना मान के चलो कि ये जो 19,000 का रेवेन्यू है ना, ये इतना रेवेन्यू आगे करेंगे, और आगे 2-3 साल में ये जितने ज्यादा इनोवेशंस करेंगे, जितने ज्यादा फॉर्मूले इजाद करेंगे, उनके सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनको रॉयल्टी कितना मिलेगा। मतलब फार्मा सेक्टर में जो एपीआईस के ऊपर काम करती है कंपनियां, जो इनोवेशन पार्ट के ऊपर काम करती है ना, उनको यहाँ पर मार्केट जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देता है वो काफी हाई देता है। तो उस हिसाब से जो 70 का पी रेशियो है ये ठीक ठाक लग रहा है। देखो, कंपनी जो बिजनेस करती है ना, उस इंडस्ट्री का आपको बेटर आइडिया मिले, इसके लिए मैं सिंपल से आता हूँ स्कैनेक्स की वेबसाइट पर, जहां पर अपन बाकी सारे कंपटीटर्स को कंपेयर करने वाले हैं, जिससे कि हमको ये समझ में आ जाएगी कि मार्केट इनको वैल्यूएशन कितना देता है। इनके डायरेक्ट कंपटीशन में है साई लाइफ साइंसेस, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 95 का। ठीक है, अभी फार्मा सेक्टर की तो ये सारी कंपनी है, लुपिन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया, सिप्ला हो गया, पर इनके डायरेक्ट कंपटीशन में कौन है? इनका जिस तरीके का बिजनेस है, एग्जैक्ट वैसा ही बिजनेस कौन सी कंपनी करती है? पहला तो साई लाइफ साइंसेस, जो कि मैंने आपको बता दिया 95 का पी रेशियो है। वहीं पर डिविज लैब की बात करें तो इसका 84 का पी रेशियो है। वहीं पर अपनी जो कंपनी अपन जिसकी बात करें, एंथम बायोसाइंसेस की, इसका अभी पी रेशियो चल रहा है 71 का। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन जो है ये ठीक ठाक अभी लग रहा है। बाकी अपन कंपनी के बाकी फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें, जैसे कि कंपनी का एबिटा, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, ये निकल के आ रहा है भाई 36% का। वहीं पर आगे अपन आते हैं पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें, तो ये अपना पैट बचा लेते हैं फिर भी 23% का, जो कि काफी बढ़िया मार्जिन देखने को मिल रहा है। वहीं पर इसके आरओई, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये निकल के आ रहा है 21% का। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये निकल के आ रहा है 26% का। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो सही देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो की अपन बात करें तो ये निकल के आता है 0.05, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। पर एक सिस्टम यहां पर थोड़ा गलत देखने को मिल रहा है, इनका प्राइस टू बुक रेशियो है 13 का, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर वैल्यूड साइड में। पर एक्चुअल में इनके पास में ऐसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, बड़े एसेट्स नहीं है जिनको बेचकर इनकी बुक वैल्यू क्रिएट की जा सके। तो उस हिसाब से ये भी मामला हमको ठीक दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि अपन कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब जीएमपी के ऊपर है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर लो, और ऐसी जानकारी आईपीओ की आपको मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो जो चीजें आ सकती है वो सारी चीजें आपको लाकर समझाना, जिससे कि आपके आईपीओ इन्वेस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट बना पाओ। सीधा अपन आते हैं जीएमपी के ऊपर। कंपनी के अपर बैंड की मैं एक बार फिर से बात करूंगा, इसका अपर बैंड निकल के आ रहा है 570 रुपए, जिसके ऊपर हमको शेयर्स मिलने वाले हैं, और इसी प्राइस के ऊपर अपन ने कंपनी का पी रेशियो देखा और इसका मार्केट कैप भी देखा है। अभी अपन बात करते हैं जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ये निकल के आ रहा है 107 रुपए का। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में बात करूं तो 19% का जीएमपी अभी के टाइम पर चल रहा है। सिर्फ जीएमपी पता करने से कुछ नहीं होगा, जीएमपी का ट्रेंड भी पता करना जरूरी है। आज से 2 दिन के पहले इसका जीएमपी था भाई 66 रुपीज का। आज से 1 दिन पहले मतलब कल इसका जीएमपी था 103 रुपए का। आज इसका जीएमपी है 107 रुपए का। क्या पता कल कितना हो, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इसको ट्रैक करते रहना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी हड़बड़ी नहीं करना है, आईपीओ जैसे ओपन होगा वैसे अप्लाई नहीं करना होता।
QIBs को आने देना होता है, सब्सक्रिप्शन पता चलने देना होता है। इसीलिए आईपीओ के दूसरे दिन मतलब क्या तारीख हो गई, 14 तारीख को तो आईपीओ ओपन होने वाला है। 15 तारीख को शाम को, 15 जुलाई को एक और वीडियो अपना आता है फाइनल वर्डिक्ट का। वर्डिक्ट ये वीडियो देखना पड़ेगा आपको, तब आप यहां पर क्लियर डिसीजन बना पाओगे। उस टाइम पर मार्केट में जीएमपी क्या चल रहा है अपन उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी आईपीओ की पूरी अपडेट्स चाहिए ना भाई, तो स्कैनेक्स की वेबसाइट पर आपको मिल जाती है, जहां पर आप कंपनीज को एनालाइज भी कर सकते हो, जिसका मैं यूज करता हूँ, पर्सनल मेरे फेवरेट है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, ताकि आगे मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपसे कोई मिस ना हो। मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।